स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी बैंगलोर से लेके कोलकाता की दुरंतो एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोगों ने बैंगलोर से शुरू किया था। साउथ के खूबसूरत नज़ारे, ट्रेन का टेस्टी सा खाना और साथ ही साथ रूट को एक्सप्लोर करते हुए अपने सफ़र में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। सफ़र तय करते हुए हम लोग विजयवाड़ा के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और अगला पार्ट यानी कि ये वाला जो पार्ट है हम लोग विजयवाड़ा से ही शुरू करने वाले हैं और ऑल द वे टिल कोलकाता तक का जो रेल सफ़र है वो मैं आपको एंजॉय करवाने वाला हूँ। शानदार क्रॉसिंग, खूबसूरत नज़ारे, नदियों को हम लोग पार करेंगे, साथ ही साथ अलग अलग स्टेशन के बारे में जानेंगे। मज़ेदार ये जर्नी होने वाली है तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग जहाँ पे विजयवाड़ा स्टेशन हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट पहुँच रही है। एक लंबे समय के बाद फाइनली इस गाड़ी का हॉल्ट आने वाला था, तो चलिए कृष्णा नदी को पार करते हैं और विजयवाड़ा में पहुँचते हैं। काफ़ी धीमे धीमे रफ्तार से अपनी गाड़ी फ़िलहाल चल रही है क्योंकि हम लोग बहुत बिफोर टाइम आ गए थे। हम यहाँ किसी गाड़ी को ओवरटेक भी कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। हमें ग्रीन दे रहे हैं। चलिए पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक करने के बाद बढ़ चुके हम लोग विजयवाड़ा की तरफ। विजयवाड़ा स्टेशन के जस्ट पहले हम लोग पार कर रहे हैं कृष्णा नदी को और ज़बरदस्त खूबसूरत लगता है ये नज़ारा। क्या खूबसूरत लग रहा है यार ये नज़ारा, आप देखो, मतलब गजब। और क्या क्लीन घाट बना हुआ है यहाँ पे। उधर चांद नज़र आ रहा है पूरा और ब्रिज के ऊपर आप लाइटिंग देखो। यहाँ देखिए मालगाड़ी एंटर कर रही है ब्रिज। चलिए रात के करीब 10:30 बज चुके हैं और फाइनली विजयवाड़ा जंक्शन स्टेशन हमारी गाड़ी दुरंतो एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। ये अपनी ट्रेन जर्नी का सेकंड हॉल्ट है। सुबह से चले हम लोग करीब 11 बजे, अभी तक 800-900 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं और दूसरा ही हॉल्ट अपनी ट्रेन यहाँ पे ले रही है। अभी करीब 20 मिनट का डिले है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बिफोर टाइम स्टेशन में आ गए थे पर हमें रुलाते रुलाते लाया गया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारी गाड़ी कृष्णा कैनाल जंक्शन के पहले खड़ी थी, मैं डिनर कर रहा था तो वहाँ पर संघमित्रा एक्सप्रेस ओवरटेक करके आई हमारे आगे। क्यों? क्योंकि उसका टाइम पहले था, तो फिर ओवरटेक पहले करवाया ही क्यों? ये भी स्टोरी, ये कंट्रोलिंग समझ के बाहर है। खैर आगे बात करते हैं। डिनर बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी खाना इन लोगों ने सर्व किया है। तो 10 आउट ऑफ 10 सर्विस के लिए, और जो भी चीज़ें हुई थी दिन में वो सब कॉम्पनसेट कर दी है। बाकी विजयवाड़ा स्टेशन में आपको खाने पीने के बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। ई केटरिंग में भी आप स्टेशन पर आ रहे तो आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे। ऑल सीज़न ऑल टाइम खाने पीने की अच्छी सुविधा रहती है। और आगे बात करते हैं तो विजयवाड़ा डिवीज़न है और 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। मतलब यहाँ से इतनी सारी लाइन्स अलग होती है ना, देखो एक एक करके बताता हूँ कि कहाँ कहाँ की लाइन्स अलग होती है। एक तरफ आप गुंटूर की ओर बढ़ सकते हो, वहाँ से एक तरफ हैदराबाद, एक तरफ गुंटकल, एक तरफ यहाँ से राजामुंड्री की ओर बढ़ सकते हो जिसपे हमें बढ़ना है, एक तरफ यहाँ से बलारसा की ओर बढ़ सकते हो जिसपे दिल्ली वाली मेन लाइन की गाड़ी जाती है, चेन्नई वाली लाइन, तिरुपति वाली लाइन जिससे हम लोग आए हैं,
एक यहाँ से मछलीपट्टनम की ओर लाइन जाती है। तो भाई साहब कितनी सारी लाइन ऐसा अलग होती है ना, बहुत ट्रैफिक यहाँ स्टेशन पर रहता है। दुरंतो एक्सप्रेस से स्लैग इसे दिया हुआ है, वैसे इतना स्लैग होना नहीं चाहिए, पर पता नहीं शायद और से स्पीड अप कर सकते हैं। 10 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है विजयवाड़ा स्टेशन में गाड़ी का। आंध्र प्रदेश में फिलहाल हम लोग सफ़र तय कर रहे हैं। विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में आता है आपका। बाकी स्टेशन आप देख लीजिए, अच्छा खासा चहल पहल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हर प्लेटफॉर्म पे खाने पीने से लेकर हर चीज़ के वेंडर नज़र आ जाएंगे आपको। वेटिंग रूम वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। रिटायरिंग रूम वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये शहर की स्पेसिफिकली मैं तारीफ़ करूँगा, मतलब भाई साहब यहाँ की खूबसूरती, हमेशा सनसेट अच्छा देखने को मिलता है। सेकेंड चीज़, जो घाट वगैरह बने हुए ना कृष्णा नेवर के किनारे, ओ हो मैग्निफिसेंट, मतलब दिल जीत जाए। मैं बताएं यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पर्सनली बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस शहर में आके ना रुकूँ। तो विजयवाड़ा से कौन कौन देख रहा भाई कमेंट में लिख के बताओ। बाकी हाँ, मिलते हैं आप सभी से, थोड़ा जो है स्टेशन को सुकून से निहारा जाए और वॉकिंग की जाए, सही टाइम पे है। और हाँ, एक स्पेशल चीज़ आपको दिखानी है, मिठाई है ये। कौन सी है? ऐसा डेजर्ट दिखाऊंगा आगे। भाई हमारे मुकेश भाई आए। अरे मुकेश भाई, कब घुमा रहे हो विजयवाड़ा यार? आप आ जाओ, इधर से जाते हो पर आते नहीं है। पक्का आप रुकेंगे? वो जो घाट वगैरह बना है ना, वो बहुत ज़बरदस्त बना है। आ जाना। तो मुकेश भाई अपने विजयवाड़ा से ही है? इस बार आ जाओ, पक्का घुमाएंगे। पक्का, डन डन डन, विजयवाड़ा घूमेंगे। चलिए, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अपनी गाड़ी यहाँ पर निकल रही है। स्टेशन पे आप देखो क्लॉक रूम वगैरह भी है, और फ्रूट्स वगैरह तो हमेशा ही मिलते हैं यहाँ पे। ये देखो विजय डेयरी का मिल्क पार्लर। आपको अगर स्टेशन पे जहाँ भी मिले, यहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदना काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको मैं बता दूं कि विजयवाड़ा जो है ना, ये भी चार्टिंग स्टेशन है, मतलब यहाँ से भी चार्टिंग होती है इस गाड़ी की, और काफ़ी बोर्डिंग है। फर्स्ट एसी में भी यहाँ से एक्चुअली गाड़ी पहले से ही पैक चलती है। जो बच्चे कुछ लोग हैं वो यहाँ से चढ़ते हैं फिर इस गाड़ी में। ICF इंस्पेक्शन कार, वाओ। इस तरफ ये देखोगे तो ये स्टेशन का यार्ड है, पिट लाइन्स वगैरह है जहाँ पे ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से भी खुलती है ना, विजयवाड़ा स्टेशन से भी। यहाँ का यार्ड भी जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, मतलब मालगाड़ियों का जो यार्ड होता है। और स्टेशन एक्चुअली दिन में बहुत खूबसूरत लगता है। ये अभी तो रात का वक्त है। इस तरफ आप देखोगे तो पहाड़ वगैरह है, पूरा स्टेशन घिरा हुआ है पहाड़ों से। चलो भाई, जो स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था, जो मिठाई के तौर पे, डेजर्ट के तौर पे हमें दी गई है, वो है ये। भाई बेंगलोर से गाड़ी चली तो यहाँ का फेमस ये मैसूर पाक। भाई साहब क्या टेस्ट है इसका। ओहो हो, ट्रेन में ये मिल्क केक है ना, ये मैसूर पाक। ये मैसूर पाक। भाई साहब जो भी टेस्ट, मतलब दोनों का गजब है। मिल्क केक ज़्यादा अच्छा। क्या सर्विस मिल रही है। ओहो हो, मज़ा आ गया। इतने बढ़िया मीठे के साथ डिनर की जो एंडिंग हुई ना, ओहो हो, टॉप नॉच। गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल सुबह के करीब, अरे टाइम क्या हो रहा है और भाई?
7:30। 7:30 बज चुके हैं। फिलहाल कोस्टल रूट में हम लोग चल रहे हैं। रात में हमने गाड़ी विजयनगरम स्टेशन को पार की, उसके बाद अभी क्या तो सुबह हुई है और क्या फॉग मिला है। अच्छा मौसम हो गया। अनएक्सपेक्टेडली जबरदस्त मौसम हुआ है, उड़ीसा में इस तरह का मौसम आमतौर पे मिलता नहीं है। क्या बात है। और सुबह की शुरुआत कड़क गरम चाय से, जो कि पेंट्री से बनी हुई है। अर्ली मॉर्निंग टी हमें सर्व कर दी गई है। यहाँ देखिए बिस्किट के साथ एकदम बनी बनाई, मज़ा आ गया राहुल भाई, है बढ़िया सुबह हुई है। बहुत बढ़िया। और अभी तो बहुत सारे नज़ारे आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तो आपने बस ट्रेलर देखा है, चिल्का लेक आने वाली है। फटाफट से चाय फिनिश करते हैं, चिल्का लेक आपको दिखाते हैं और फिर मज़े करवाते हुए हावड़ा तक ले चलेंगे डिजिटली। बहुत लंबा सफ़र अभी बाकी है। ब्रेकफास्ट वगैरह आएगा, लंच वगैरह आएगा, सब दिखाना है आपको जबरदस्त भाग। और साथ में लंबी जर्नी दिखानी है। और आपको पता है अभी सफ़र बहुत लंबा बचा है, पर आखिरी हॉल्ट अपनी इस ट्रेन जर्नी का आ जाएगा। ये है दुरंतो एक्सप्रेस। ये बगल में जो आप खूबसूरत सी लेक देख रहे हैं ना, यही है चिल्का लेक। जबरदस्त। गुड मॉर्निंग जी। फाइनली अपनी दुरंतो एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुकी थी। फिलहाल उड़ीसा राज्य में हम लोग यात्रा कर रहे हैं और अब जैसे जैसे सुबह से हम लोग बढ़ रहे हैं ना दिन की ओर, मौसम अब गर्म होता चला जा रहा है। बाकी क्या मज़ा आ गया भाई साहब। ट्रेन रुकी ना, रात में विजयवाड़ा चली थी, उसके बाद अब जाके रुकी अनशेड्यूल होल्ड के लिए। थोड़ा वॉक किया, कोई गाड़ी आ रही है ज़बरदस्त रफ्तार में। हाँ देखो साउंड आ गया था। चलो इसके साथ डिपार्चर भी हो गया। क्या निकली है बॉस गाड़ी। देखिए फिलहाल अपनी ट्रेन आकर के खड़ी हो चुकी है खुर्दा रोड जंक्शन के आउटर में। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना सामने, ये इस तरफ निकल जा रही है पूरी की ओर। चलिए फाइनली हम लोग मूवमेंट किए हैं। थोड़ी देर में खुर्दा रोड जंक्शन को हम लोग स्किप करेंगे अब। यहाँ देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है सामने से।
WP4 के साथ। अमरावती एक्सप्रेस शालीमार वास्को ड गामा गोवा की ओर जा रही है ये गाड़ी। काफी लंबा सफर तय करेगी। यही वो गाड़ी है जो वाया दूधसागर होके जाती है। दुरंतो लिवरी के कोच, क्या बात है। यहाँ देखिए पूरी की ओर से आने वाला रूट मर्ज हो चुका है। नौ बज के 7 मिनट पे खुर्दा रोड जंक्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं और स्टेशन बहुत प्यारा बना हुआ है ये, जो भी कहो। इस तरफ आप देखो तो फूड ऑन ट्रैक वगैरह भी है। विशाखा एक्सप्रेस भुवनेश्वर सिकंदराबाद। सामने आप देख लीजिए ये पूरा यार्ड है यहाँ का, खुर्दा रोड जंक्शन का, मालगाड़ियों का। हाँ जी, ये देखिए आज सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट का मेन्यू। सुबह के करीब 9 बजने को आए हैं। खुर्दा रोड हम लोगों ने स्किप कर लिया है। मेन्यू दिखा देता हूँ क्या क्या है। कॉर्नफ्लेक्स मिल्क के साथ, मिल्क अभी आ रहा है। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये उपमा, वापस से चाय मिलेगी तो उसके लिए कप दिया हुआ है, जैम है, सॉस है, टिकट वगैरह है पर हमने बनवा के बुलवाई है। जी भैया मिल्क ले आइए, डाल दीजिए। ये देखो गरम गरम मिल्क। थैंक यू भैया। और इस तरफ यहाँ देख लीजिए बाकी कटलेट है और साथ में फ्रेंच फ्राइज है वेजीज के साथ, और फ्रूट के तौर पे आपको बनाना मिल जाता है और ब्रेड और बटर तो मिलता ही है। तो ये कुछ ऑफिशियल मेन्यू होता है राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी का ब्रेकफास्ट का। मज़ा तो आ रहा है भाई साहब, जर्नी बढ़िया चल रही है। खाना पीना कल से शाम से सुधरा है, क्या कहते हो भाई? हाँ काफी अच्छा हो गया है। उपमा का टेस्ट देखना है, उपमा का टेस्ट देखना है, बाकी तो कटलेट टेस्ट कर ही लो ना, थोड़ा सा हो जाए। आपका रिव्यू तो नहीं है, सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी चाय बाद में हाँ हाँ 10 on 10 वाली कटलेट है, बस क्रंची नहीं, लेकिन टेस्ट बहुत बहुत गजब, अल्टीमेट। ये हावड़ा वाली जो गाड़ी होती है इनमें खाना एक्चुअल में अच्छा मिलता है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की देर होती है, तो ठीक है। चलो उपमा भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा ज़रा। उपमा जो बनाया है ना भाई, मैग्निफिसेंट, साउथ इंडिया का टेस्ट आ रहा है इसमें पूरा। कटलेट परफेक्ट, हर एक मसाला परफेक्टली ब्लेंडेड, और स्पेशली उपमा ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। मतलब उपमा में अब मैं आपको बताता हूँ, पूरा जो हम लोग नहीं खाते बेंगलोर साइड या साउथ साइड जाके, वही वाला टेस्ट आ रहा है। मज़ा आ गया खाने में। ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, 20-25 मिनट लगेगा भुवनेश्वर आने में, उसके पहले ज़रा आराम से फिनिश भी करना है।
ज़बरदस्त डीजल लोकोमोटिव का साउंड सबसे पहले मैं आपको सुना दूं। यहाँ पे शंटिंग के लिए खड़ा है ये हीराखंड एक्सप्रेस के साथ, जो कि आपका चलती है भुवनेश्वर से लेके जगदलपुर के बीच में। फिलहाल भुवनेश्वर स्टेशन हम लोग पहुंचे हैं करीब आधे घंटे के डिले के साथ। ट्रेन वैसे तो बिफोर टाइम आ रही थी, पर खुर्दा रोड के आसपास से जो इस ट्रेन को फिर रुलाना शुरू किया है ना, तो भाई साहब सोचो लेट कर दिया। करीब आधा घंटा हम लोग बिफोर आ जाते, उसमें आधा घंटा लेट हो गया। खैर, भुवनेश्वर आपकी कैपिटल सिटी है स्टेट उड़ीसा की, और भाई साहब खूबसूरती देखो। कोस्टल सिटी जो है ना, उनकी बात ही कुछ और होती है। खैर, आगे बात करते हैं। तो भुवनेश्वर आप पहुंच सकते हैं, यहाँ से आप पूरी की ओर बढ़ सकते हैं। भुवनेश्वर में भी घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। आप कोणार्क टेम्पल विजिट कर सकते हैं। आप बाय रोड अगर पूरी जाना चाहें तो यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाई ट्रेन भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी स्टेशन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, कुछ ऐसा दिखता है। वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और 1 नंबर से अभी जस्ट भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस निकली है टुवर्ड्स आपका दिल्ली के लिए। तो राजधानी भी चलती है यहाँ से, भुवनेश्वर दुरंतो भी चलती है। अपनी दुरंतो ने करीब 1500 किलोमीटर का सफ़र यहाँ पे तय कर लिया है। अब बचा जो है आखिरी का 400 किलोमीटर, ये आखिरी हॉल्ट है। इसके बाद सीधा गाड़ी हावड़ा जाकर रुकेगी, तो स्टाफ चेंज वगैरह होगा यहाँ पे। और ये जो स्टेशन है भुवनेश्वर, ये आपका पड़ता है खुर्दा रोड डिवीजन के अंदर। जो खुर्दा रोड हम लोगों ने जंक्शन स्किप किया था, वो डिवीजन पड़ता है। और अगर जोन की मैं बात करूँ तो ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे पड़ता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी गाड़ी आई है। स्टॉल वगैरह देख लो, ऐसे बेसिक देखने को मिल जाएंगे। नाश्ता वगैरह यहाँ पे मिल रहा है, मतलब नाश्ता तो क्या कहेंगे, यही चिप्स वगैरह, ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे। बाकी एक चीज़ कहूँगा कि भुवनेश्वर स्टेशन फिलहाल तो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब काम वगैरह चल रहा है। होपफुली आने वाले फ्यूचर के टाइमिंग में बहुत अच्छा ये बन जाएगा। आप देखो क्रेन वगैरह वहाँ पे लगी हुई है, रिटायरिंग रूम वगैरह भी यहाँ पर है, पर फिलहाल सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में। चलिए 10 मिनट के शेड्यूल स्टॉप के बाद भुवनेश्वर स्टेशन से अपना डिपार्चर जो है वो हो रहा है। यहाँ पे अपनी ट्रेन में खाना जो है वो भी चढ़ाया गया है। ये आप देखिए पूरा के पूरा स्टेशन फिलहाल तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सामने बड़ी सी बिल्डिंग वहाँ पे बन रही है। ये आप भुवनेश्वर का ट्रिप शेड देख लीजिए, बहुत सारे WP7 लोकोमोटिव खड़े हैं। और इस तरफ अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये पिट लाइन्स है भुवनेश्वर स्टेशन की। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं, तो मेंटेनेंस साफ सफाई वगैरह यहाँ पे की जाती है गाड़ियों की। ईस्ट कोस्ट रेलवे। विशाखापट्टनम WAG9 के साथ कोई तो रेक खड़ा है यहाँ पे। अच्छा, स्पेयर कोचेस WP4 के साथ। देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है सामने से। चेन्नई मेल, हावड़ा चेन्नई। सुबह के फिलहाल 10 बज चुके हैं, और अगर आप टेम्परेचर के बारे में पूछोगे ना, तो करेंटली 30 डिग्री। अभी से इतनी गर्मी हो चुकी है ना भाई साहब। खैर, मैं आपको बता रहा था कि जो खाना चढ़ा है भुवनेश्वर स्टेशन से, आप लोगों को मैंने दिखाया पेंट्री कार में। एक्चुअली वो सेकंड AC और थर्ड AC वाले पैसेंजर के लिए, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में खाना पेंट्री में बनना पॉसिबल नहीं है, तो बाहर से ही चढ़ता है। सुबह का ब्रेकफास्ट मेरे ख्याल से विजयनगरम से चढ़ा होगा।
बाकी देखते हैं हावड़ा हम लोग कितना लेट पहुँचते हैं या ऑन टाइम पहुँचते हैं, अब वो देखने वाली बात होगी। स्टॉप तो कहीं हमारा कुछ है नहीं अब। नॉन स्टॉप दुरंतो। अच्छा, आपको पता है शुरुआत में जब दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की गई थी तो इस ट्रेन के ऑफिशियल हॉल्ट होते ही थे, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल हॉल्ट होते थे जहाँ पे स्टाफ चेंज होता था, खाना चढ़ता था, पानी भरा जाता था। इसके अलावा गाड़ी बोर्डिंग अलाउड ही नहीं होती थी, इसलिए तो दुरंतो एक्सप्रेस है। और अभी भी हालांकि ट्रेन के हॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी जितने होते थे उनमें से आधे, मतलब 4 है ना, जिनमें से 2 शायद कहीं बोर्डिंग अलाउड होती थी और 2 जो है वो टेक्निकल हॉल्ट होते थे। तो इसीलिए दुरंतो एक्सप्रेस मुझे वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट लगता है रेलवेज का, मुझे पसंद भी है पर्सनली। अब एक्चुअल में इस ट्रेन में दुरंतो लिवरी का कोई कोच बचा ही नहीं है। दुरंतो लिवरी ग्रीन वाली होती है, मेरी फेवरेट है। बांगरी पोशी पूरी इंटरसिटी। विवेक एक्सप्रेस। निकलते ही बैक टू बैक नदी आती है। अभी तो कटक जंक्शन को हम लोग स्किप करेंगे, उसके बाद महानदी को भी हम लोग पार करने वाले हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। कटक हम लोग स्किप करने वाले हैं। जबरदस्त जबरदस्त। क्या निकाला है कटक स्टेशन, ओ हो। ये खूबसूरत नज़ारे आप देखिए महानदी के।
बहुत विशाल का है, बहुत बड़ी है नदी। ऐसे ही इस नदी का नाम महानदी नहीं है, आप लंबाई देखिए, चौड़ाई देखिए भाई साहब। कितना साफ पानी है, आप ये देखिए। हावड़ापुरी वंदे भारत। ब्राह्मणी नदी। दोपहर के यहाँ पे बज चुके हैं 12:41 और छोटी सी 1 घंटे के ऑलमोस्ट की नैप के बाद मैं वापस से उठ चुका हूँ। वापस से हावड़ा तक का जो एक्शन है उसको कैप्चर करने के लिए मैं तैयार हूँ। थोड़ा सा सिर दर्द हल्का सा मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा एक छोटी सी नैप ले ली जाए। उसके बाद अभी काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि अपनी गाड़ी इसी स्पीड से रेंग रेंग के चल रही है। आप देखो, बालासोर थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रैक में काम हुआ होगा, देखो ऐसा मुझे लग रहा है, इस वजह से कॉशन वगैरह होगा। बाकी सामने देख लो WG9 के साथ मालगाड़ी भी खड़ी है, इटारसी शेड का WG9 WCR पार्सल गाड़ी के साथ। थोड़ी देर में सूप वगैरह भी आते होगा, सूप पीऊँगा, थोड़ा मुझे रिलैक्सिंग लगेगा। एक्चुअली जुकाम टाइप मुझे फील हो रहा है, तो थोड़ा सूप पी लेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर खाना भी बाकी करीब 1:30 बजे के आसपास का बोला है, तो कॉन्टिनेंटल बोला है आज खाने में। वैरायटी देख रहे हो लंबी जर्नी में यही फ़ायदा होता है, वैरायटी मिल जाती है खाने की।
बाकी यहाँ गाड़ी का प्राइमरी मेंटेनेंस बहुत ख़राब है, मतलब ऑन बोर्ड जो स्टाफ है वो तो अच्छी खासी कोशिश कर रहा है कि गाड़ी साफ़ रहे, लगातार क्लीनिंग स्टाफ मेहनत कर रहा है, बट सीन क्या है ना, प्राइमरी मेंटेनेंस ही उतना वीक है कि गाड़ी पूरी गंदी ही चलती है। बाकी यहाँ पे आप देख लो, वेलकम टू खड़गपुर डिवीज़न, साउथ ईस्टर्न रेलवे डिवीज़न चेंज हो गया यहाँ से। और इस तरफ देखो तो हम लोग एग्जिट कर रहे हैं खुर्दा रोड डिवीज़न को, ईस्ट कोस्ट रेलवे। जबरदस्त ट्रैक साउंड, दुरंतो एक्सप्रेस वापस फॉर्म में। रानीताल रेलवे स्टेशन। चले फिलहाल धीमे धीमे रफ्तार में अपनी गाड़ी बहन का बाजार स्टेशन स्किप कर रही है। और स्टेशन को जानते तो सब लोग हैं, पर मतलब क्या बताएं, जो कोरोमंडल का रेल हादसा हुआ था इसी स्टेशन के थोड़ा आगे हुआ था, तो बहुत बुरा हादसा था वो। आज भी रूह कांप उठती वो सब सुन के, वो सब देख के। देखिए फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं बालेश्वर रेलवे स्टेशन को। ओहो जबरदस्त रफ्तार। दोपहर के करीब 1:34 अभी वक्त हो चुका है और अब वक्त है थोड़ा लंच की तैयारी करने का। उसके पहले थोड़ा सा पेट को सेटल कर लेते हैं। सूप पियेंगे बढ़िया सा गरम गरम। ये देखो क्या तो सूप दिया है आज टमाटर का। ये पक्का पेंट्री में, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा पैकेट का बना है या टमाटर उबाल के बना है, वो अंदाज़ा नहीं है। जो भी कहो टेस्ट अच्छा है, सबसे मेन चीज़ वो होना चाहिए। टेस्ट अच्छा है, साथ में ब्रेड स्टिक्स मिला है, बटर मिला है, ये हमेशा का फिक्स है। और मुझसे पूछोगे मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, तो ब्रेड स्टिक्स और बटर साथ में, हल्का सा सूप, हल्की काली मिर्च, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर, मज़ा आ जाता है। बाकी और बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम अब हमें नहीं लगेगा। अब खड़गपुर आने वाला है थोड़ी देर में, उसके बाद तो खड़गपुर से 1-1.5 घंटा लगता है हावड़ा पहुँचने में। मेरे ख्याल से हम लोग ऑन टाइम जाएंगे, बिफोर तो नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग लेट हो चुके हैं। अभी गाड़ी कई जगह रुकी थी क्योंकि काम चल रहा था, कॉशन ऑर्डर मिला हुआ था मतलब सेक्शन में, तो गाड़ी धीमे धीमे चल रही थी। वापस 130 पे आ गई है। बाकी जरा खड़गपुर वगैरह के आसपास आपसे किराए के बारे में बातचीत करेंगे वहाँ पहुँच के। सूप फिनिश करते हैं, लंच में देखते हैं आज क्या नया टेस्ट है। चलो जी शुरुआत करते हैं आज के लंच की। और जी हाँ, ये अपना लंच होने वाला है आज का। नॉर्मल थाली खाकर ना थोड़ा सा मन भर सा गया था, तो क्यों ना आप कॉन्टिनेंटल ट्राई करने का सोचा। ट्रेन में जब भी आप ट्रैवल करते हैं फर्स्ट AC में, तो आपको कॉन्टिनेंटल का भी ऑप्शन मिल जाता है, बस आपको बोलना होता है एडवांस में ताकि वो प्रिपरेशंस कर सकें। मेन्यू ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। ये पास्ता मिला है बढ़िया सा देसी, आप स्टाइल देखो बिल्कुल देसी में बना हुआ है। साथ में वेजीज़ हैं जो कि बढ़िया से फ्राई की हुई है। ये पनीर हो गया और साथ में शिमला मिर्च, ऑयली थोड़ा सा है वो चलता है, बाकी साथ में ब्रेड मिला है। तो ये कुछ है मेन्यू आज अपने कॉन्टिनेंटल का। और ये सब कुछ जो सुविधाएं है ना आपको, ये मिलती है मात्र 6,500 रुपये में, मतलब अगर आप एंड टू एंड ट्रैवल करते हो तो। और खाना पीना बढ़िया एंजॉय करते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ।
फिलहाल एक काम करते हैं, ये खाने को एंजॉय करते हैं और एक काम करते हैं, पास्ता को ट्राई करते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया देसी मसालों का टेस्ट है और साथ में पनीर भी देख लेते हैं ना। बढ़िया है, बेस्ट। कॉन्टिनेंटल खाने का मन है, ज़रूर से ट्राई करना। फिलहाल ये फिनिश करते हैं, खड़गपुर हम लोग पहुँचने वाले हैं, वहाँ से हावड़ा तक का एक्शन दिखाते हुए ले चलेंगे। यहाँ अपना खाना पीना तो चल ही रहा है, साथ में हम लोगों ने मतलब नॉर्मल थाली भी मंगवाई थी। आज थाली का मेन्यू देख के भाई मज़ा आ गया लिटरली। मतलब रिव्यू मैं नहीं करूँगा, सब कुछ 10 में से 20 है। ज़बरदस्त ना। ये बैंगन का भरता है, कढ़ाई पनीर है, भुजिया है, दाल चावल सब्जी रोटी और ये सलाद दही भाई साहब, और साथ में रसगुल्ला। इतना इनके अंदर टैलेंट है, सारा लगा दिया ना। मतलब भाई साहब बोर नहीं करूँगा आपको, खाना बहुत ज़बरदस्त है और लिटरली इस खाने को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ खा कर, है ना। चलो भाई ये तारीफ सुन लिया आप लोगों ने, खाना फिनिश करते हैं, खड़गपुर में मिलना है। इस तरफ आप देख लीजिए टाटा नगर की ओर से आने वाली लाइन हमसे आकर मर्ज हो रही है खड़गपुर स्टेशन के आउटर में ही, और धीमे धीमे हम लोग अब खड़गपुर स्टेशन स्किप करने वाले हैं। काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है, आप यहाँ से देख लीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। इस तरफ आप देख लीजिए खड़गपुर स्टेशन की पिट लाइन्स, जहाँ पे ट्रेनों का मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है, खड़गपुर से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं। कोई तो गाड़ी WP4 के साथ खड़गपुर स्टेशन से डिपार्चर ले रही है। क्या तो आवाज़ आ रही है जी के सामने, जो भी गाड़ी निकल रही है। इंटरसिटी है। फिलहाल तो खड़गपुर हम लोग पहुंच चुके हैं, धीमे धीमे स्किप कर रहे हैं। खड़गपुर से आपको लोकल ट्रेन्स भी जो है ना वो देखने को मिल जाएगी, यहाँ से हावड़ा के बीच चलती हैं, या कहीं कोलकाता की सबअर्बन ट्रेन्स आपको देखने को मिल जाएगी। SER साउथ ईस्टर्न रेलवेज। चलिए, मुझे लगता है हॉल्ट तो अपने यहाँ पर नहीं होगा, हम लोग स्किप कर जाएंगे खड़गपुर को। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से हम लोग स्किप कर रहे हैं। सक्सेसफुली हम लोगों ने स्किप कर लिया है खड़गपुर। ये यहाँ का आप ट्रिप शेड देख लीजिए खड़गपुर स्टेशन का, बहुत सारे लोकोमोटिव्स खड़े हैं यहाँ पे। बाकी एक काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है। लाइन देखिए, यहाँ से एक निकल जाती है टुवर्ड्स आपका आद्रा, और एक लाइन यहाँ से टाटा नगर की ओर निकल जाती है स्ट्रेट यहाँ से कोलकाता की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। बाकी साउथ ईस्टर्न रेलवे का एक डिविजनल भी है, हेडक्वार्टर भी है, मतलब खड़गपुर एक डिवीज़न पड़ता है। और साथ ही साथ इंडियन रेलवेज़ का 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म लंबाई के हिसाब से यहीं पे मौजूद है खड़गपुर में। और खड़गपुर में रेलवे की वर्कशॉप भी है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है ये स्टेशन। बाकी यहाँ देखिए ये ट्रिप शेड, देखते हैं खड़गपुर आउटर पे कौन सी गाड़ी इंतज़ार कर रही है WG9 के साथ। खड़गपुरम WG9 के साथ
अच्छा, नया नवेला रेक लग रहा है, किसी ट्रेन के लिए जा रहा होगा। बिल्कुल चमचमा रहा है, सारे ही जनरल के डब्बे हैं। अब यहाँ से नॉन स्टॉप अपनी गाड़ी भागेगी 130 की रफ्तार में टिल हावड़ा। चलिए फिलहाल कुछ ही देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं पंचकुला जंक्शन को, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी गाड़ी अपनी एक्सेलरेट करना शुरू कर चुकी है। WG9 के साथ मालगाड़ी काफी देर से क्रॉल कर रही थी अपनी गाड़ी, अब एक्सेलरेट की है वापस। जबरदस्त ट्रैक साउंड, क्या बात है। WG9 फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं मेचेदा रेलवे स्टेशन को। कोई तो गाड़ी हमारे आगे चल रही है जो हमें स्पीड पकड़ने नहीं दे रही। अभी एक्सेलरेट किया था, तुरंत वापस स्लो डाउन हो गए। काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है, इस चक्कर में थोड़ा बहुत डिले भी हम लोगों का। इस तरफ देखो, मेरे ख्याल से पावर प्लांट लग रहा है, ये यहाँ के लिए लाइन गई है। आई एम नॉट श्योर पावर प्लांट है या जो भी फैक्ट्री वगैरह है। रूप नारायण, जबरदस्त व्यू आता है इस ब्रिज से। पानी देखिए आप कितना ज़्यादा मात्रा में बह रहा है। सांतरागाछी WAP4 के साथ
चेक करना पड़ेगा कौन सी गाड़ी है। कोरोमंडल एक्सप्रेस, जबरदस्त जबरदस्त, बैक टू बैक गाड़ियां क्रॉस हो रही हैं। चलिए जी, ऑलमोस्ट कोलकाता हम लोग। ओ हो, जबरदस्त क्रॉसिंग, बैक टू बैक गाड़ियां लगी पड़ी हैं। हावड़ा भद्रक, बता ही रहा था मैं कौन कौन सी गाड़ी क्रॉस हुई। तो पहले जो थी आईसीएफ वाली गाड़ी वो थी ट्रेन नंबर 18030, आपकी शालीमार एलटीटी। उसके बाद क्रॉस हुई कोरोमंडल, उसके बाद ये बैक टू बैक। ये रंग बिरंगे घर देख लो, समझ जाओ आप लोग कोलकाता में पहुंच चुके हो। बहुत प्यारे लगते हैं ये। ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक किया हम लोगों ने। क्या बात है, जबरदस्त। ये हुई ना कुछ दुरंतों वाली बात। कब से इसी के लिए हम लोग क्रॉल कर रहे थे, मेरे ख्याल से हमारे आगे आगे चल रही थी। फाइनली इसको थोड़ा सा लूप किया, हमें प्रायोरिटी दी है, हमें प्रायोरिटी दी है। हालांकि आगे अभी भी 12833 अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस चल रही है। हालांकि वो 2 घंटा डिले है। अब देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ गैप कम हुआ तो हमें आगे निकाल देगा शायद। अदरवाइज मुझे डाउट लग रहा है, उसे ले लेंगे आगे आगे। खूबसूरत सी प्यारी सी सनसेट यहाँ पे फिलहाल होने जा रही है। ऑलमोस्ट मतलब माहौल बनना शुरू हो गया है सनसेट का। हम लोग काफ़ी टाइम से क्रॉल ही कर रहे हैं। कोलकाता के सबर्बन नेटवर्क में फिलहाल अपनी गाड़ी बढ़िया से चल रही है। अंदुल रेलवे स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप लोग संतरागाछी का पूरा यार्ड, जहाँ पे वंदे भारत वगैरह भी खड़ी है। नॉर्मल गाड़ियों का मेंटेनेंस किया जाता है। हम लोग फिलहाल संतरागाछी स्किप करने वाले हैं ऑलमोस्ट। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा लोकोमोटिव का ट्रिप शेड वगैरह है। ये देखिए आप, इतने सारे लोकोमोटिव्स, इंजन, कोचेस सब खड़े हैं। लगातार बड़े मात्रा में यहाँ पे शंटिंग होती रहती है। मुंबई में सांतरागाछी अजमेर एक्सप्रेस के रेक्स यहाँ सांतरागाछी स्टेशन पर खड़े हैं फिलहाल। ये जो आप हॉर्न सुन रहे हो ना, ये जा रही है आपकी हावड़ा पुरुलिया सुपरफास्ट। कितनी सारी मेन गाड़ियों के रेक्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। खड़गपुर का सेंटर,
इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो शालीमार की ओर जाने वाली लाइन है वो अलग हो गई है। हम लोग इस तरफ से बढ़ चुके हैं टुवर्ड्स हावड़ा स्टेशन। बाकी ये जो अपनी दुरंतो एक्सप्रेस है ना, इसका भी मेंटेनेंस यही यार्ड में किया जाता है, इसी यार्ड में संतरागाछी के। और खूबसूरत से शहर द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में आप सभी का स्वागत है। WDG 4G के साथ कोई तो गाड़ी खड़ी है, देखते हैं कौन सी है। मेरे ख्याल से रेक होंगे ये, खाली एम्प्टी रेक। हावड़ा पुडुचेरी सुपरफास्ट। यहाँ देखिए WAP 4 लोकोमोटिव रेक रिवर्स कर रहा है। इसे शंटिंग कहते हैं बेसिकली। और वहाँ पे खूबसूरत सा सनसेट भी हो गया इसी के साथ। थोड़ी देर आउटर में वेट करने के बाद हम लोग अब निकले हैं फाइनली। टिकिया पाड़ा। ये इस तरफ आप देख लीजिए, पूरा यार्ड लग रहा है मुझे लोकल का। टाटा नगर WAP 7। धीमे धीमे करके हावड़ा स्टेशन में हमारी एंट्री हो रही है अब। चलिए हावड़ा स्टेशन में अब फाइनली हम लोग घुस रहे हैं। देखते हैं कौन सी गाड़ी डिपार्चर ले रही है यहाँ पे WAP 5 लोकोमोटिव के साथ हावड़ा शेड के। बहुत सारे नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं। अमृतसर हावड़ा, हावड़ा देहरादून। और देखिए ये ट्रेन इंतज़ार कर रही थी कि कब हम लोग ये वाला ट्रैक क्लियर करें। इस पर मेरे ख्याल से इसे निकलना होगा। देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। टाटा नगर WAP 7 के साथ स्टील एक्सप्रेस हावड़ा टाटा नगर। देखिए बिल्कुल जैसे ही हम लोगों ने रूट क्लियर किया, स्टील एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल गया यहाँ पे। तो ये होता है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में, बिल्कुल कट टू कट ट्रेनें चलती हैं। और देखते हैं यहाँ बगल में डीजल इंजन के साथ कौन सी गाड़ी खड़ी है WDP 4D के साथ। ये नज़ारा कितना खूबसूरत है, आप देखो। हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस के रेक खड़े हैं एक्चुअली। ये तो हमारे आगे आगे यही है। आज ये लेट हो गई एक्चुअली थोड़ा सा। अब मेरे ख्याल से इसके रेक यार्ड में ले जाएंगे। चलिए फाइनली करीब 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा, यानी कि द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में। सफ़र की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी का क्लीननेस अच्छा है, खाना पीना कंप्लेंट के बाद सुधर गया। आई होप आगे भी ऐसा ही रहे। और रही बात पंचुअलिटी की, तो इसको स्लैग कितना दिया हुआ कि गाड़ी कहीं लेट नहीं होती। उसके बावजूद भी हावड़ा आते आते कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लेट किया गया। तो करीब करीब 10 मिनट के डिले से हम लोग पहुँचे हावड़ा स्टेशन 5:20 पे। 5:10 का शेड्यूल अराइवल था, तो उससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये कुछ रहा अपनी इस दुरंतो एक्सप्रेस का रिव्यू। और ज़बरदस्त ये ट्रेन भागती है, हॉल्ट बहुत कम है, कंफर्टेबल है। किराया मैंने आपको बता ही दिया है। आप चाहे तो इसके 2 और 3 में भी आ सकते हैं, और चाहे तो स्लीपर में भी आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हालांकि
थर्ड एसी में नहीं होगी पर स्लीपर में ज़रूर से होगी। स्लीपर्स का पैक था और हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेंटेनेंस का तो मैंने आपको इशू बताया ही है, प्राइमरी मेंटेनेंस उतना अच्छा है नहीं। तो ये कुछ रहा आज का अपना एक्सपीरियंस। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 22 पे हम लोग आए हैं। करीब 24 प्लेटफॉर्म है हावड़ा स्टेशन में। बहुत बड़ा, बहुत बिजी ये रेलवे स्टेशन है। नॉन स्टॉप गाड़ियाँ, ट्रैफिक यहाँ पे रहता है हावड़ा में, यानी कि कोलकाता में और भी रेलवे स्टेशन है, सांतरागाची हो गया, शालीमार हो गया, यहाँ से भी गाड़ियाँ छूटती हैं। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मोहित भाई की शादी के लिए हम लोग पहुँचे हैं, मोहित भाई हमें रिसीव करने भी आए हैं, तो शादी एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से फिर अगली वीडियो में। तब तक आप लोगों ने ख्याल रखिए। दिस इज शैनन साइनिंग ऑफ फ्रॉम हावड़ा। और हाँ, कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर से बताना मोहित भाई की शादी के लिए तैयार है हम लोग। एकदम अच्छा सर, आज जर्नी एकदम अरे मज़ा आया, शादी के लिए एक्साइटेड। अरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बट थोड़ा मोड़ा। भाई देखो काम का लोड होता है इसलिए टेंशन नहीं, बट हाँ मोहित भाई के हम लोग पहुँचे, सब संभाल के मोहित भाई को एकदम फ्री कर देंगे। चलो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।